फिरोज अहमद और आप हैं इस समय दहकती खबरें न्यूज पर। लॉकडाउन 2.0 जो कि आज छठा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह पूरे 3 मई तक चालू रहेगा। आज है 20 अप्रैल और मैं हूँ राजधानी लखनऊ के करबला अब्बास बाग के पास स्थित इस बस्ती में। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, करीब जो 15 से 20 लोग रिक्शे वाले हैं जो रोज़ अपना कमाते थे, रोज़ अपना खाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी रोज़ी रोटी पे जो असर पड़ा है शायद सरकार उससे अभी जो है वाकिफ़ नहीं रख पा रही है। इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आ रही हैं वह बराबर इन्हें नहीं मिल पा रही है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे इनकी क्या समस्याएं हैं इस लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि इनका जो है जो रिक्शा चलाने का इनका जो है काम है वह बराबर नहीं चल पा रहा है। आइए हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका जीवन यापन इस समय हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ रिक्शा चालक मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये अपनी जो है जीवन यापन इस समय कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौर में। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ पे राशन आता वो भी नहीं मिलता है सर, और जो है राशन के बावजूद जो है ये लोग भूखे हुए हैं। जो राशन जो हम लोग के पास जो था वो ख़त्म हो चुका है। इतना ही हम तो कहना चाहते हैं कि वो सरकार की तरफ से राशन आए जिससे इन लोग को मिल सके। इनका कहना है कि जो राशन बांटने आते हैं वो बराबर तरह से इनको राशन नहीं मिल पाता है किसी वजह से, या जो है राशन देने में किस तरह की असुविधा आ रही है आपको? मतलब जो है पूरी तरह से मिल नहीं रहा है या फिर कोई पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। आता है जाके रोड पे देकर चले जाते हैं, हम लोग को जब पहुँचते हैं तो कहते हैं ख़त्म हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है सरकार के नियमों की, कि जो है सरकार ने ये कह रखा है कि सबको बराबर जो है हर तरह से राशन दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो है अनदेखी की जा रही है इन नियमों की। कुछ लोग हैं ऐसे जो इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। तो क्या नाम है चाचा? इस्माइल नाम है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तो क्या 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 कैसे चल रहा है इस समय? बंद पड़ा हुआ है। खाने को क्या है, यही है गाड़ी मालिक दे देते हैं, नहीं यहाँ तो आए लिख देते हैं और लिख के चले कहें कल आएंगे, कल के बाद ले जाते हैं। कहना है कि नाम लिखकर लोग ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राशन उपलब्ध नहीं कराते हैं। जो मालिक हैं इनके जो रिक्शा चलवाते हैं यहाँ पे, वह किसी तरीके से इन लोगों का पाल रहे हैं। इनकी इस समय मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास भी इस समय इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उसके बावजूद ये इन गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया राशन जो है हमको यहाँ आता है, रोड पर बच जाता है, हम जो बगल में खड़े हैं और राशन जो बच जाता है उसको लेकर चले जाते हैं, और कहीं बोरी गायब हो जाती है, कहते सब बांट देंगे, यहाँ मिलता नहीं हमको। तो कुल समस्याएं यही आ रही हैं कि शासन की तरफ से तो सुविधाएं दी जा रही हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा भी जो है लगातार सेवाएं जारी हैं, जो है इनको राशन मिले, खाना पानी मिले, हर तरह से सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन कुछ बीच के लोग हैं जो इनका हक मार रहे हैं, इनके तक इनका राशन नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुबेदार। सुबेदार। क्या रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ, रिक्शा चलाते हैं। यहाँ खाने का ठिकाना नहीं साहब, ना रिक्शा चला पा रहे हैं, ना जाने का रास्ता है कहीं पे, क्या करेंगे हम? अच्छा, सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है कि ये अपना स्वयं भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन के चलते ना तो ये रिक्शा लेकर रोड पर निकल सकते हैं और ना ही पब्लिक इन्हें मिल सकती है। वजह लॉकडाउन है, जिसकी चलते आज स्थिति इनको भूखमरी की कगार पर जो है लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा गोगा नाम है। गोगा नाम है। रिक्शा चलाते हैं। तो कितना कमा लेते थे? कमा क्या लेते हैं, समय सब बंद है, भूखे ब्याह से मर रहे हैं, राशन कुछ मिलते नहीं है, बंद है, सब बंद है, सब बंद है। हर तरह से यही जवाब मुझे मिलेगा कि सब बंद है, लेकिन इनका राशन कैसे चालू होगा? सरकार को इस बात पर ध्यान देना है कि इनके तक ये सुविधाएं कैसे मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे ये क्या लोहे का काम है, काम धंधा नहीं रहा, बंद है। किस चीज़ का काम करते थे? लोहे का छेड़ी नहीं अच्छा, लोहे का काम था इनका। लोहे का जो है छोटा सा इनका दुकान है लोहार की, तो ये उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। कितने लोग का परिवार है आपका? 8 आदमी। कभी कुछ राशन पानी कहीं से सुविधा मिली आपको? मिली थी, थोड़ा बहुत मिला तो खर्चा हो गया। खर्चा हो गया। अरे कहो हफ्ते में एक बार मिला तो क्या होगा? मिल गया तो चल। हाँ भैया, कहीं हफ्ते में एक बार मिला तो मिला, बहुत ना मिला तो उससे क्या होता? हम लोग तो अपने हाथ में वाले चली आई, कहूँ 12-1-2 बजे तबियत आदमी से भूखों सुबह से मर जाएगा। तो कुल समस्या ये है कि इन्हें रोज जो है राशन खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यह वर्ग अत्यंत
पिछड़ा तो है ही है और भी भुखमरी की कगार पे आ रहे हैं। एक भाई साहब और आए हैं, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। क्या नाम है आपका? राकेश। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते थे, खाते में पैसा आया? कुछ नहीं आया। सरकार का कहना है कि मजदूरों के खाते में पैसे भिजवाए गए हैं, लेकिन अभी तक इनके खाते में तो फिलहाल पैसा नहीं आया है। खाता ही नहीं खुला है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो मजदूरी तो बंद है इस समय। कैसे चल रहा है जीवन, कैसे काट रहे हैं? 2 दिन से भूखे हैं। कितने लोग का परिवार है? परिवार में अकेले हैं, यहाँ पर काम करते हैं। तो परिवार आपका कहाँ है? गाँव में। हर गांव में परिवार है और ये यहाँ पर रहकर मजदूरी कर कर अपने परिवार का पेट पालते थे, पेट भरते थे उनका। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक महिला भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि उनको इस लॉकडाउन के चलते किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? कलावती नाम है। थोड़ा सा तेज बोलिएगा जिससे आपकी आवाज़ को और दूर तक पहुँचाया जा सके। यहाँ हमको कुछ नहीं मिलता है। अनूप हमको 2 किलो आटा दिया, 1 किलो चावल, थोड़ा से नमक और हल्दी और क्या बनता है मिर्चा, तो जैसे कुछ नहीं मिला है। हम लोग ऐसा पड़े हो, वो हमारी ड्यूटी लगी है। छोटे से दुकान थे, उससे खर्चे चलाते थे। जैसे हम लोग एक लॉकडाउन लगा, वो भी बंद, कुछ भी नहीं। छोटी सी दुकान थी इनकी और उसी से इनके घर का परिवार का पूरा खर्चा चलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज इनकी दुकान बंद है। लेकिन एक तरफ से कितने लोग का परिवार है आपका? 7 लोग परिवार हैं। कमाने वाले केवल आप हैं? कमाने वाले केवल आप अपनी नहीं? दुकान में बैठते हैं और कोई नहीं दिखता। और तो जो है कोई हर्निया है, कोई दिमागी बीमार है, हम ये अकेले थे। तो कुल मिलाकर इनके परिवार में कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं के साथ साथ मानसिक समस्याएं भी हैं। कई लोग इनके परिवार के मानसिक बीमारियों से भी पीड़ित हैं और आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो चुकी है क्योंकि इस समय छोटी सी दुकान चलाते थे और उस दुकान को इस समय लॉकडाउन के कारण बंद कर दिया गया है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करीब 30 से 35 रिक्शे खड़े हैं, जो ये लोग अपना रिक्शा चलाकर पेट पालते थे और जो है अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन आज स्थिति लॉकडाउन के कारण बिल्कुल बदल चुकी है और यह लॉकडाउन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 3 मई तक चलना है। लेकिन 3 मई से पहले अगर इन परिवारों को इनका भरपेट भोजन नहीं मिला तो शायद ये भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे और स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार ये आदेश दिया जा रहा है कि हर एक जोन में जाकर, चाहे वो नगर निगम का जोन है, हर एक जोन में जाकर जो है इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, इनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। हर तरीके से इस वर्ग की, इस तबके की जो है ज़रूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन वहीं कुछ लोग और ऐसे हैं जो इस वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आते हैं तो केवल वह हफ्ते में 1 दिन आकर इन्हें खिचड़ी वगैरह जो है कुछ दे जाते हैं, जिससे जो है हफ्ते भर का गुजारा कैसे चलेगा, ये बहुत ही बड़ी समस्या सामने उभर कर आ रही है। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के करबला अब्बास बाग के पास हूँ, जो कि बालागंज में लगता है, और यहाँ पे मैं इनकी समस्याओं से अवगत करा रहा था सरकार को, जिससे प्रशासन की कुछ नींद खुले और इनको इनके जो हक की आवाज़ है वो पहुँचे और इनको इनका हक मिले, इनको भोजन मिले, इनको राशन मिले। कैमरामैन अमित वर्मा के साथ दहकती खबरें के लिए इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.